देखिए 7th यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आपने 9th क्लास के अंदर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये जो ज्योमेट्री है वो एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इसके अंदर हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। लेकिन 9th क्लास के अंदर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, सबसे पहले उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको जो पॉइंट दिए जाते थे वो पॉइंट इस तरीके से दिए जाते थे एक्स और वाई। देखिए यहाँ पहला जो पॉइंट इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, सबसे पहले तो इसका नाम क्या होता है? इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब जहां भी आपको इस तरीके से नंबर लिखा हुआ दिखाई दे, इट मींस वो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्लियर? दूसरा 9th क्लास के अंदर ही हमने इन पॉइंटों को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना भी पढ़ा। इन पॉइंटों के क्या क्या नाम होते हैं, किस तरीके से इनकी पोजीशन होती है। मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो एक्स और वाई इस तरीके से जब पॉइंट लिखा जाता है तो पूरे पॉइंट का अगर एक साथ नाम लेना है तो वो कोऑर्डिनेट है। क्लियर? इसमें ये जो यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और ये यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई। क्लियर? दूसरा, इन दोनों का एक अलग नाम भी होता है। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है अब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। मींस आपको जैसे कोई पॉइंट लिख करके देगा 2 3, तो मीन्स एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि इस पॉइंट का अब्सिसा क्या है, तो अब्सिसा मीन्स आपको उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है क्या। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इस पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना है, तो ऑर्डिनेट मीन्स आपको उसका वाई कोऑर्डिनेट बताना है कितना है। ठीक, इस तरीके। दूसरा, इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते थे। जब आप इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते थे तो आपके पास इस तरह की 2 एक्सिस होती। ये जो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। इसके वर्टिकल जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस जिस भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं वो इस कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन है, जिसको जनरली ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? ये होती है एक्स एक्सिस। लेकिन इसको एक्स एक्सिस को एक्स के ऊपर डैश लगा करके भी रिप्रेजेंट, ये होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। देखिए दोनों एक्सिस जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है वो जो पॉइंट है वो ओरिजिन होगा। ओरिजिन का मतलब जो ओरिजिन होता है उस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इससे पहले भी हम इस चैप्टर को पढ़ते थे, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं था। इससे पहले आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा पीछे की क्लासेस के। जैसे ये जो नंबर लाइन होती थी, यहाँ एक पॉइंट 0 होता था, इसको 0 कह देते थे, कहीं ओरिजिन कह देते थे। इससे राइट हैंड साइड में जो नंबर आते थे वो पॉजिटिव आते थे, लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर आते थे वो नेगेटिव आते थे। लेकिन अब यहाँ जो पॉइंट आएंगे वो इस तरीके से डबल कोऑर्डिनेट में, उसमें 2 नंबर एक साथ लिखे हुए हो। क्लियर? तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस ज्योमेट्री की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं इनके ऊपर पॉइंट लिखता हूँ कि किस साइड में कौन सा पॉइंट होता है, कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पहले मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ। ओरिजिन से राइट हैंड साइड की जो एक्स एक्सिस है, मीन्स ओरिजिन से राइट हैंड साइड में चाहे कितने ही आगे तक हो एक्स एक्सिस, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव हो। मीन्स 1 2 3 4 5। जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 4 5 6 ही माने, आप इंटरवल कैसा भी मान सकते हैं। जैसा हमने पहले भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था 3rd चैप्टर के अंदर भी लीनियर इक्वेशन वाला। जैसा आप वहां अलग अलग इंटरवल मानते थे तो यहाँ भी अलग अलग इंटरवल मान सकते हो, उसकी कोई समस्या नहीं। लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। दूसरा, जो भी प्लस के जो नंबर होंगे एक्स एक्सिस के वो आपको इसी साइड में दिखेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर? ओरिजिन से ऊपर की जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव होगी, 3 4 5। ओरिजिन से नीचे की जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव होगी। देखिए ये तो थे कि कौन सी साइड में कौन सी एक्सिस पॉजिटिव या नेगेटिव होगी।
ओरिजिन से राइट हैंड साइड की एक्स एक्सिस पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की एक्स एक्सिस नेगेटिव। ओरिजिन से ऊपर की वाई एक्सिस पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे की वाई एक्सिस नेगेटिव। क्लियर? देखिए इससे पहले भी हम पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पहले यही पॉइंट मान लीजिए 2 3। जब किसी पॉइंट को हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर या इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट माना आपने 2 3। 2 3 मींस इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 2 क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट, 3 क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पर मान चेक करेंगे और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस पर। तो देखिए एक्स, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो 2 है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 3। क्लियर? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3। देखिए जब 2 और 3 इन दोनों से दो स्ट्रेट लाइनें लगानी है और वो लाइनें ऐसी लगानी है जो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए। देखिए 2 से आप नीचे की साइड में भी लाइन लगा सकते थे और इससे आप इधर भी लाइन लगा सकते थे नहीं, लेकिन अगर आप इससे इधर लाइन लगाते और इससे इधर लगाते इधर लगाते तो शायद ये लाइनें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इससे नीचे लगाते तो फिर इससे चाहे किसी भी साइड में लगाते वो लाइनें भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हमें तो ऐसी लाइनें लगानी है जो आपस में इंटरसेक्ट करें। जहाँ 2 और 3 वाली लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 3। क्या है 2 3, तो ये पॉइंट है 2 3। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए -1 4, -1 -4 है, -1 4। इसका मतलब क्या हुआ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -1, वाई कोऑर्डिनेट कितना है -4। तो एक्स एक्सिस पर -1 और वाई एक्सिस पर -, ये है ना -4, इससे ये लाइन आएगी तो यहाँ -1 -4। ऐसे ही इन एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इनको भी हमें कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि जहाँ यहाँ जो ज्योमेट्री चल रही है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है, तो इन पॉइंटों को भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखिए इस लाइन के ऊपर, इन लाइनों के ऊपर जितने भी पॉइंट है ना, जैसे ये पॉइंट मान लो ये 4 है, अगर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चले तो ये पॉइंट केवल 4 ही है, लेकिन हमें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग चलना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब देखिए अगर नंबर लाइन की बात करते तो ये जो पॉइंट था उसको आप 4 मानते हो, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना वो भी ऐसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में होने चाहिए। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है ना ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के जो किसी भी पॉइंट को अगर आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो उसके वाई कोऑर्डिनेट की जगह आपको 0 लिखना है। जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो 4 0, इसके लिखोगे तो 6 0, इसके लिखोगे तो -4 0, इसके लिखोगे तो -6 0। क्लियर? इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट है उन सभी के लिए जो वाई एक्सिस है उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि वाई यहाँ आ रही है और ये वाई कितना है 0, और इसके सामने सारे क्या है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर जितने पॉइंट है अगर आप उनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, 0 6 0 4 0 2 0 -2 0 -3, इसके कोऑर्डिनेट 0 - इस तरीके से इन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट। देखिए 9th क्लास के अंदर हमने केवल इतना ही पढ़ा इन पॉइंटों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्लियर? नंबर लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, कौन सा वाई कोऑर्डिनेट। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम 3 फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला नाम से स्पष्ट है कि डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके यानी दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालें। जैसे मान लीजिए आपको कहे कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट। क्लियर? तो देखिए पहले जब किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती थी ना तो वो इस तरीके से नंबर लाइन होती है, वो कहीं 2 और 4 के बीच की डिस्टेंस निकालो तो आप स्टेप काउंट कर लेते थे 1 और 2, तो इट मींस 2 यूनिट डिस्टेंस हो गई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना, अगर यहाँ ऐसा नहीं है तो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2। क्लियर? मींस जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी होगी या डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा उस टाइम पर आपको दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, उनमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होंगे x1 y1 में, अगर नहीं है तो आपको मान लेना है।
जैसे 2 5 है तो आप मान लेंगे 2 को x1 और 5 को y। दूसरे कोऑर्डिनेट 3 6 है तो 3 को x2 और 6 को y2। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो AB होगी, और AB कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। क्लियर। इसी तरीके से जब नंबर लाइन होती थी तो वहां आपको कहा जाता था कि मान लीजिए ये पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसके बीच में ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो इसको 1:2 में डिवाइड करता है, 2:3 में डिवाइड करता है, 3:4 में डिवाइड। क्लियर। तो वहां हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ आपको कहे कि कोई भी लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, दूसरा होता है सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूले से क्या किया जाता है, किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर दोनों एंड के कोऑर्डिनेट तो आपको गिवन होंगे, सेक्शन फॉर्मूले से किसी तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये मान लीजिए इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट होगा, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर तीसरे आपको सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करेगा, तो इसमें किस तरीके से आएगा, वो आपको कहेगा कि एक लाइन सेगमेंट जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन m/n। m/n का मतलब कोई भी रेशियो दे देगा, 2:3 3:4, इस तरीके से आपको रेशियो दिया हुआ होगा। तो यहाँ जब आप C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे वो सेक्शन फॉर्मूला होगा, और वो सेक्शन फॉर्मूला होता है भाई mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखिए वैसे तो जनरली दो तरह का सेक्शन फॉर्मूला होता है, एक इंटरनली डिवीजन के लिए, एक एक्सटर्नली डिवीजन के लिए। यहाँ जो मैंने जो सेक्शन फॉर्मूला लिखा है वो इंटरनली डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लिखा है। क्लियर है। इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, अगर वो आपको कहे कि जो तीसरा पॉइंट सी है वो इस लाइन सेग ए और बी दोनों के बीच में कहीं है, कहीं भी हो जाए, तब तो इंटरनली डिवीजन होगा। अगर सी पॉइंट इससे बाहर है, इससे या तो इससे आगे है या फिर इससे पीछे है, तो ऐसी कंडीशन में जो डिवीजन होगा वो एक्सटर्नली डिवीजन होगा। तो देखिए जो एक्सटर्नली डिवीजन है उसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हम आइडेंटिटी याद करना चाहें तो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवीजन में केवल इतना ही डिफरेंस होता है। इंटरनली डिवीजन में जहां जहां प्लस आ रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन में वहां माइनस आ रहा है। इस आइडेंटिटी में जो प्लस के साइन है ये सारे माइनस के साइन हो जाएंगे, बाकी सब कुछ नेगेटिव है। क्लियर है। तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली का डिफरेंस। तीसरा और लास्ट फॉर्मूला, देखिए इस चैप्टर के अंदर 3 ही एक्सरसाइज है और 3 ही फॉर्मूले है, प्रत्येक एक्सरसाइज में एक एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तीसरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल कैसे बनेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। जब आप तीनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई। अगर वो आपको कहता है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो देखिए ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इससे पहले भी हम काफी आइडेंटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। कहीं हीरोन्स फॉर्मूला है तो कहीं 1/2 बेस इनटू हाइट है, अलग अलग तरह के फॉर्मूले। क्लियर। इसी तरीके से जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की जाएगी तो जो हीरोन्स फॉर्मूला है या वो और जो फॉर्मूले हैं उनके अंदर तो हमें क्या चाहिए, जब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसकी साइड्स की जो लेंथ है उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ हमें लेंथ तो गिवन नहीं है ना, ये तो हमें केवल पॉइंटों के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो देखिए इस तरीके से वो ट्रायंगल होगी ABC। कैसे ही मान लीजिए यहाँ इसके कोऑर्डिनेट होंगे, उनको आप x1 y1 मान लीजिए, इनको आप x2 y2 मान लीजिए, इनको आप x3 y3। क्लियर है। जब आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आइडेंटिटी होगी 1/2 x1 y2 माइनस y प्लस x2 y3 माइनस y प्लस x3 y1 माइनस y। x1 y1 x2 y2 x3 y3 सभी आपके पास है ना। क्लियर।
आपको क्या करना है, केवल इस आइडेंटिटी में पुट करना है। जब इस आइडेंटिटी में पुट करके आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। देखिए अब पहली कंडीशन, तो पहली जो समस्या आएगी वो तो आपके पास ये आएगी कि मैंने इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, इसको x3 y3 माना, तो क्या ये पोजीशन फिक्स है? तो ये पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं। क्लियर है? आप इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3 कैसे भी मान सकते हैं। इसमें कुछ एक क्वेश्चंस के अंदर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से मान लीजिए, लेकिन कुछ एक जो क्वेश्चन है उनके अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ से एरिया निकाला, एरिया आ गया 20 स्क्वायर यूनिट, लेकिन अगर आपने ऐसे मानने की बजाय इसको ऐसे मान लिया तो जो एरिया है ना वो आए तो 20 का, लेकिन वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब वो माइनस का आएगा, और ये आपको पता है कि जो एरिया है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर आप एरिया निकालो और एरिया नेगेटिव आ जाएगा तो आप इस तरीके से उसको मॉडुलस में पुट करके 20 लिख देंगे, क्योंकि एरिया और डिस्टेंस की जितनी भी आइडेंटिटी होती है, या फिर कोई ऐसी टर्म की जो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, उसकी जितनी भी आइडेंटिटी है ना वो मॉडुलस के अंदर होती है। मॉडुलस का मतलब जो ऑलवेज पॉजिटिव जो टर्म डिस्टेंस है, भाई यहाँ तो कंडीशन ही ऐसी बन रही है कि जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो प्लस का है चाहे माइनस का, स्क्वायर करते हो किसका हो जाएगा? प्लस का। इन दोनों को माइनस करोगे तो भी वही कंडीशन है, तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर कहीं ऐसी कंडीशन बन जाती है माइनस का एरिया आ जाता है तो उसको माइनस का नहीं छोड़ता, ऐसे मॉडुलस लगा करके इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट लिख।